अंत काल मामेव, अंत समय में जो मुझे स्मरण करेगा। नाउ लेट्स सी, इस समय आपके मन में किसके स्मरण चलते हैं, किसकी याद आती है? थोड़ी देर के लिए आज 1 आध घंटे को अकेले बैठ जाइएगा, कुछ पढ़िए नहीं, कुछ सुनिए नहीं, बस अपने मन को देखिएगा कि मन में क्या विचार आते हैं और कैसे कैसे विचार आते हैं और किसकी किसकी याद आती है। तो लाखों विचार दुनिया के तो आते होंगे, भगवान का तो एक बार भी नहीं आने वाला, क्योंकि जाने बिन हुई नहीं प्रतीति। जिसे जानते नहीं उसे, उसकी प्रतीति नहीं, जिसकी प्रतीति नहीं उससे प्रीति नहीं, जिससे प्रीति नहीं उसकी भक्ति कैसे करेंगे? पत्नी पति, बेटा बेटी, घर परिवार, बिजनेस, जॉब, वे जानते हैं, इनकी प्रतीति है, इनमें प्रीति है, इसलिए इनकी यादें आती रहती हैं। याद करनी भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आती रहती। और इतनी आती इतनी आती इतनी आती कि बाकी सब भूल जाता है। विचारों में खो जाते हैं तो अपने ट्रेन स्टेशन पे उतरना ही भूल जाते, अगले 2 स्टेशन बाद उतर रहे, मुझे पता ही नहीं चला, विचारों में खो रहे थे। रोटी बना रहे होते, हाथ जल जाता है, विचारों में खो जाते। चाय बनाते तो चीनी डाली नहीं डाली, यही, अरे तेरे हाथ तू बना रहे, तुम्हें नहीं पता, होश ही नहीं। भगवान की भक्ति है सरल, निश्चित सरल है, पर जिसका मन चंचल है उसके लिए कैसे सरल हो सकती है? अब क्या है, जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं वो बार बार ये बात बोलते रहते हैं, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, भक्ति बड़ी सहज है, भक्ति बड़ी सहज है। क्योंकि उन्होंने भक्ति का अर्थ क्या कर दिया, भगवान का 2 समय पूजन करो, दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद खाओ, भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, हार श्रृंगार करो, मत्था टेक के घर आ जाओ, ये भक्ति है क्या? ये तो बाहर का क्रम है। भक्ति का संबंध आपके मन से है, मन की याद में, मन के स्मरण में वो बना रहे, हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। सा सर्वविद भजती, सर्व समय में जो मेरा भजन करे, कृष्ण कहते वो मेरा भक्त है। सर्व समय अर्थात 24 घंटे, अर्थात दिन में भी, स्वप्न में भी, हर काल में स्मरण रहे। अब ये हर काल में तुम स्मरण करना चाहते हो तो फिर मन को अनुशासित करना तो सीखना पड़ेगा, मन को संयम में लाना सीखना ही पड़ेगा, मन के वैराग्य में आना ही पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग पर जो चलना चाहे तो इस बात को समझिए, भक्ति मार्ग तो आग का मार्ग है, तो जला देता है। मैं मेरे प्रियतम के संग बाग में घूम रहा था, मैं मेरे प्रियतम के संग बाग में घूम रहा था, उसने डांट के मुझे कहा, कैसे देख सकते हो तुम गुलाब को जब मैं तुम्हारे साथ हूं? किस बाग में? इस दुनिया के बाग में। यार कौन? परमात्मा। परमात्मा संग है, पर दुनिया के गुलाबों पर दृष्टि तुम्हारी चली जाती है। यार ने डांट के कहा, कैसे तुम देख सकते हो गुलाब को जो प्रियतम तुम्हारे साथ है? तो तेरा प्यार झूठा हो गया। तो महेंद्र जी, मैंने भगवत गीता का जो आपने उदाहरण दिए हैं, 7वें अध्याय का, 8वें अध्याय का, तो इन्हीं अध्यायों को आप एक बार, जैसा मैंने समझाया, एक बार आप दोबारा से पढ़िए तो समझ लगेगी। कठिन कुछ नहीं है, पर अगर मन बिखरा हुआ है तो सब कुछ कठिन है। वेदांत भी कठिन, भक्ति भी कठिन, तो योग भी कठिन है। और अगर मन सुलझा हुआ है
और चंचल नहीं है और शांत है, फिर सारे मार्ग सहज है। तो प्रश्न ये नहीं कि आप देखिए, एक सहजता से किसी का प्रवेश भक्ति मार्ग में भी होगा, किसी का सहजता से, क्योंकि देखिए ज्ञान समझने के लिए एक बड़ी आवश्यक चीज है, वो है बहुत श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। जो बुद्धिहीन है ना, उसको ज्ञान समझ नहीं लगेगी। छोटी छोटी बात ही समझ नहीं लगेगी तो बड़ी बातें कहां से समझ लग जाएंगी। ज्ञान के लिए बुद्धि बहुत तीक्ष्ण चाहिए, और भक्ति के लिए हृदय बड़ा स्पष्ट और स्वच्छ चाहिए। और अगर हृदय मैला है, स्वच्छ नहीं है, तो भक्ति मुश्किल। बुद्धि नहीं है तो ज्ञान मार्ग मुश्किल, और शरीर रोगी है तो योग मार्ग मुश्किल। पर ये योग मार्ग रोगी के लिए भी है। जैसे मैं उदाहरण देती हूं, B.K. आयंगर का शरीर अस्वस्थ था, और उनके योग के गुरु, जो रिश्ते में उनके जीजा भी लगते थे, जब आपने उनसे सीखना शुरू किया तो कम से कम पहले 6 वर्ष वो प्राणायाम तो करने का सोच भी नहीं सकते थे। इतने कमजोर फेफड़े थे, इतना कमजोर शरीर था, इतना रुग्ण शरीर था। 3 वर्ष तक सिर्फ आसन किए। अगले 3 वर्ष तक थोड़े रोग कम होते गए, स्वास्थ्य अच्छा होता गया, शरीर स्वस्थ होता गया, स्वस्थ। 6 साल बाद जा करके उनके गुरु ने उन्हें परमिट किया था कि अब तुम प्राणायाम करने को योग्य हो। पहले वो इतना भी नहीं कर सकते थे, इतना रुग्ण शरीर था। पर योग के आसनों के माध्यम से उन्होंने अपने रुग्ण शरीर को ठीक किया। ये सच है कि रोगी योग नहीं कर सकता है, पर फिर ये भी सच है कि अगर रोगी योग करता है तो योग से ही रोग भी ठीक हो जाता है। मन मैला है तो भक्ति नहीं हो सकती है, पर यह भी सत्य है कि भक्ति करेगा तो मन उज्जवल हो जाएगा। ये भी सत्य है कि बुद्धिहीन आदमी वेदांत नहीं समझ सकता है, पर फिर ये भी सच है कि बुद्धि पूरी लगा दे श्रद्धा के साथ तो थोड़ा 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 समझते 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 बुद्धि का मंजन हो जाएगा, तो बुद्धि को समझ भी आने लग जाएगी। एफर्ट्स आर नीडेड इन ऑल द 3 paths. No effort is not the way to move in एनी पाथ। ज्ञान और भक्ति और योग तीनों में इसकी आवश्यकता होती। सुनील कुमार जौहर, यह निश्चय हो जाता है कि आत्मा कॉन्शियसनेस शक्ति जीव को चला रही है। यह भी है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस ब्रह्म जगत को चला रही है, परंतु निश्चय कर पाना कठिन हो रहा है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। हर जीव की उसको चलाने वाली आत्मा इंडिविजुअल लेवल पर आत्मा अलग अलग है। अल्टीमेटली ब्रह्म से ही एकीकृत होती है, क्योंकि जीव अलग अलग व्यवहार करता है, और ये ब्रह्म में एकीकृत भी है। ये नहीं समझ लगी। असल में सुनील जी, अभी मैंने कहा ना, बुद्धि की अस्पष्टता और मन की चंचलता ये विषयों को आपको समझने में असमर्थ कर देती है। कल मैंने एक बात कही थी ना कि बाल्टी में छेद हो तो डाला हुआ दूध बह जाता, तो छेदों को तो भरना पड़ेगा। छेदों को हम भरेंगे नहीं। ये छेद मतलब बाल्टी हो गई आपकी बुद्धि, और छेद मतलब कहीं कुछ आलस्य असंयम वासना के छेद हैं जिसकी वजह से ये लीकेज हो जाती है। अब आत्मा ब्रह्म है या नहीं है, इस विषय में जाने की अपेक्षा अब आपके लिए एक कर्तव्य, आपको एक ड्यूटी आपको देते हैं कि सर्वप्रथम इस मन को थोड़ा स्वच्छ करिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाइए, मन को निर्विचार करने का प्रयास करिए। मन जितना जितना आपका शांत होता चला जाएगा,
ये सूत्र जो है इसको समझने में तो फिर एक क्षण भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कठिन बात है नहीं, लेकिन ये कठिन बात हो जाती है जब मन के शीशे पर मैल हो। इट्स जस्ट लाइक अगर आपके कार के शीशे पर कीचड़ पड़ा हो तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकेंगे, शीशे को साफ करना पड़ेगा। एक ने कहा नहीं जी हम कर सकते हैं। कैसे? वो कहते हैं हम आधे बाहर लटक जाएंगे, बाहर से रोड देखेंगे और टेढ़े होके गाड़ी चलावेंगे। ऐसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, everything is possible, but that is not practical and that is not legal also. So one should not do this. The best way is that you clean up your glass and then you drive. That would be better. को यूपी के एक स्वामी जी ये बात बोला करते थे, दोहा, बड़ा अच्छा दोहा। वो कहते थे कंगन ढूंढे सोने को, कंगन ढूंढे सोने को, बूंद ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत। कंगन ढूंढे सोने को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कंगन कहता है सोना ढूंढूंगा कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा। कपड़ा ढूंढता है, सूत कहाँ मिले, कपड़ा ढूंढ रहा है। देखिए क्या बात बोली ना। कहते हैं कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। देखिए सूत ढूंढने के पीछे भी कारण है, मतलब अब बूंद सागर करेंगे तो फिर उसमें वो ऊत को कहाँ से लाएंगे, तो राइमिंग भी होती ना कुछ। तो राइमिंग के लिए वो कहते हैं कि कंगन ढूंढे सोने को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत क्यों? कंगन सोना ही है, कपड़ा सूत ही है और जीव ब्रह्म ही है, पर ऊत है पूछता कैसे है? कपड़ा पूछता है मैं सूत कैसे? तो उसको कहना पड़ेगा कि थोड़ा अकल झाड़ के आ, तो मैं फिर समझाएंगे। चक्कर ये है, शरीर को मैं मानते हुए और मन को मैं मानते हुए ये कहना कि मैं ही ब्रह्म है, ये बात ही गलत हो जाती। शरीर से आसक्ति ममत्व तोड़े बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि मैं ही आत्मा हूं या मैं ही ब्रह्म हूं। मन से मैं कैसे, मतलब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं। ये मैं को जो रंग दिए मन की वजह से दिए ना, तो मन से जो ये आसक्ति बनी है, आसक्ति ही नहीं, मन मैं मानते हैं हम। जब तक हम ये नहीं हटाएंगे तब तक मैं ही निरापद शुद्ध ब्रह्म हूं, ये बात समझ नहीं आएगी। मन सीमा वाला है, शरीर सीमा वाला है। सीमा वाला शरीर में मैं मान के कैसे कह सकते हो मैं असीम हूं? अंतःकरण से मैं जोड़ करके तो तुम जीव ही रहोगे, ब्रह्म तो नहीं हो सकते। ब्रह्म होने के लिए इस एक अंतःकरण से ममता तोड़नी होगी, आसक्ति छोड़नी होगी। मतलब बूंद बूंद ही बनी रहे। वो बूंद कैसे समझेगी मैं सागर हूं, क्योंकि सागर का आकार कितना बड़ा, बूंद का इतना छोटा। तो ऐसे ही जीव जब अपने आप को देखता है तो मैं तो इतना छोटा हूं और परमात्मा इतने बड़े, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं। आत्मा ही ब्रह्म कैसे हो सकती? एक भक्ति मार्ग के आचार्य का, एक वेदांती आचार्य से थोड़ा शास्त्रार्थ हो गया। तो भक्ति आचार्य कहते थे तुम बोलते हो आत्मा ही ब्रह्म है, ले मैं तेरी टांग तोड़ता हूं, अपनी टांग नहीं बना के दिखा। तो परमात्मा है ना, मैं तेरी टांग तोड़ता हूं और तेरी खोपड़ी फोड़ता हूं।
परमात्मा ने सारी सृष्टि बना दी तो अपनी एक टांग और एक अपनी खोपड़ी को वापस ठीक करके दिखा। भक्ति वाले आचार्य ने उठा लिया डंडा, वेदांती गुरु साधु आगे आगे और भक्ति वाला साधु डंडा लिए पीछे पीछे, बचाओ बचाओ हो गई वहां। फिर इन दोनों की समस्या को सुलझाया एक समझदार व्यक्ति ने। उनने कहा देखो भाई, जब ये कहा आत्मा ब्रह्म है तो वो शरीर को ब्रह्म तो नहीं कह रहा। मैं मन हूं यही जानते हुए, मैं मन हूं यह मानते हुए मैं ही आत्मा हूं, ये कैसे? दो बात तो नहीं हो सकती। तो व्यवहार प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति अपने नियमों से चल रही है, प्रकृति से देह और प्रकृति से ही मन हुआ है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि। तो हम प्रकृति की बनी सब चीजों से अपने मैं को हटा रहे हैं। ये मन में नहीं, ये चित्त में नहीं, ये घ्राण नासिका में नहीं, ये जिह्वा में नहीं, ये नेत्र में नहीं, ये सब प्रकृति की बनी हुई वस्तुओं से मैं को हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो भी कह सकते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब मन बने रहते हुए तुम बोलो शिवोहम, तो तुम्हारा शिवोहम भी झूठा। तो कंफ्यूजन सिर्फ इतनी सी है कि मन से, मन की सीमाओं से आसक्ति नहीं छूटी, अभी अममत्व नहीं छूटा, इसीलिए मैं ही आत्मा हूं और यही आत्मा ब्रह्म है, ये बात स्पष्ट नहीं होती। तो विवेक से उसको पुनः पुनः मनन करके इस विषय को पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए।